Hello bachcho, let's see this question. The question says, let A, B and C be three sets of complex numbers as defined below. A equal to Z, where imaginary part of Z greater than equal to 1. Set of B equal to Z, where mod Z minus 2 minus iota equal to 3. And set C equal to Z, where Z is real part of 1 minus iota Z equal to root 2, where iota equal to root minus 1. The number of elements in set A, B and C with intersection. Clear? A intersection B intersection C is clear. देखिए क्वेश्चन में अगर हम बात करें ए बी सी थ्री सेट्स हमें गिवन है और हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्लियर? तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको सॉल्व करें और सॉल्व करके क्या करते हैं, हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स काउंट कर लेते हैं। तो ए की अगर हम बात करें तो ए हमारे पास क्या होगा, देखो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पर ए के लिए तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जेड का इमेजनरी पार्ट क्या है, अगर हम सिंपल जेड को ले लें, यहाँ पर मैंने जेड ले लिया है, जेड पर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मतलब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जो ए है ना, ए सेट जो है इसके जो पॉइंट्स होंगे वो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगे। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पर बी के लिए, बी को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 प्लस आयोटा इक्वल टू 3। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल ये सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा जिसका सेंटर क्या होगा 2,1, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3। क्लियर? तो यहाँ ये जो सर्कल हमारे पास है, इस सर्कल पे जितने ही पॉइंट होंगे वो सेट बी के होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सी के लिए, सी में क्या हो रहा है हमारे पास, रियल पार्ट देखेंगे हम किसका, 1 माइनस आयोटा इंटू जेड मीन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू रूट 2 का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो रियल पार्ट ऑफ, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो आप देखें आपके पास क्या क्या आएगा, एक तो आएगा x, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस वाई प्लस आयोटा के साथ अगर हम बात करें तो एक तो माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास और एक आ जाएगा यहाँ पर प्लस में y। ठीक है, ये आयोटा के साथ आ गया इक्वल टू रूट 2। अब रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट यहाँ पर x प्लस वाई। ठीक है, तो ये रूट 2 के इक्वल है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ क्या करते हैं, हम सिंपल ग्राफ से देख लेते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन एरिया या इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। क्लियर? तो ये हमने ग्राफ लिया, सबसे पहले हम यहाँ एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर? हाँ, सबसे पहले वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन ले ली हमने यहाँ पे। तो हमें बात चल रही वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की। ठीक है, तो इसका मतलब ये एरिया, ये कुछ इस टाइप का एरिया जो है ये वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा रीजन हो गया, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का हो गया। अब इसके आगे हम गए सेकेंड नंबर बी वाले सेट के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल होगा, सर्कल का सेंटर क्या है 2,1, तो 2,1 यहीं कहीं होगा हमारे पास। ठीक है, इस लाइन पे, और रेडियस कितना चल रहा है, रेडियस चल रहा है 3। ठीक है, तो 3 चल रहा है, इसका मतलब सर्कल जो है हमारे पास कुछ नेगेटिव एक्स से है ना, ये नेगेटिव एक्स से पास हो रहा होगा, कुछ इस टाइप का सर्कल फॉर्म होगा। ये इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारे पास सेट बी को बताएंगे। क्लियर? ये एरिया जो है हमारे पास ये ए हो गया, और सी के लिए बात करें तो सी क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट 2, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट 2 अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ये ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे भी रूट 2 और वाई एक्सिस पे भी रूट 2 लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती हुई लाइन, ये हमारे पास सेट सी के लिए लाइन आ गई। ठीक है, अब देख लें आप यहाँ पे कि कॉमन पार्ट कौन सा है। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉमन पार्ट की ना, जो ए के भी सेटिस्फाई करे, जो बी को भी सेटिस्फाई करे, जो सी को भी सेटिस्फाई करे, तो देखें ये जो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को मैं कैपिटल पी से डिनोट कर लेता हूँ। ये वो पॉइंट है जो सेट ए में भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है, मतलब सर्कल पे भी और लाइन पे भी। इसके अलावा ऐसा कोई और पॉइंट नहीं है हमारे पास जो यहाँ पे कॉमन पॉइंट होगा। क्लियर? तो हम बता सकते हैं यहाँ पर ए बी सी, ये जो इंटरसेक्शन इनका लेंगे अगर हम, सेट ए सेट बी एंड सेट सी, इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, पॉइंट पी आ रहा है। तो ओनली वन पॉइंट है ये तो। ठीक है, ओनली वन पॉइंट या ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर? एक ही हमारे पास ऐसा एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एक ही होगा। क्लियर? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।